नेक्स्ट स्टेप जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि जितनी भी आपकी अनवांटेड कीज़ होती हैं टाइपिंग करते टाइम, उनको आप कीबोर्ड से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैप्स लॉक की होती है, अल्ट की 2 कीज़ होती हैं, उनको आप निकाल सकते हो क्योंकि कैप्स लॉक की का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। आप शिफ्ट के साथ यूज़ करके भी कैपिटल्स कर सकते हो लेटर्स को, इसलिए आप उनको हटा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर्स हब में। आज हम बात करेंगे कि टाइपिंग टेस्ट में आपको किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका टाइपिंग टेस्ट हमेशा पास हो और आप कभी भी टाइपिंग टेस्ट में नहीं फेल हो। कई बार आपने देखा होगा कि किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं और उसकी टाइपिंग स्पीड्स भी बहुत अच्छी होती है, बट फिर भी टाइपिंग टेस्ट में वो स्ट्रेस ले लेता है और उसकी स्पीड उतनी नहीं निकल पाती है और टाइपिंग टेस्ट में वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। एक बात तो आप सभी को पता होगी कि टाइपिंग टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको सिर्फ 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड्स निकालनी होती है, ना इससे कम। हालांकि आप ज़्यादा स्पीड्स निकाल सकते हैं, बट अगर आपकी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड आ रही है तो आप उस टेस्ट के आगे वाले स्टेप के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। तो हमारा मेन फोकस जो है वो 1500 कीवर्ड्स पे होना चाहिए। हालांकि अगर हम 1600 कीवर्ड्स और अप करते हैं तो थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि भले ही हमारे से पीछे वाले टाइपिंग टेस्ट में गलतियां हुई हो तो वो की स्ट्रोक से कट जाएंगी, या फिर बाकी कोई लाइन स्किप हुई हो तब भी वो की स्ट्रोक से कट जाती है। तो चलो फिर शुरू करते हैं स्टेप्स को। जो सबसे पहला स्टेप्स है आपने हमेशा ध्यान रखना है वो ये है कि हमेशा अपना खुद का कीबोर्ड ही एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाएं। क्यों? इसके पीछे की बात यह है कि जब भी आप घर में तैयारी करते हो जिस भी कीबोर्ड के ऊपर, तो आपकी कीज़ जो हैं वो सेट हो जाती हैं, मतलब आपके हाथ ऑटोमेटिकली कीबोर्ड के ऊपर बैठे होते हैं। आपको कीबोर्ड का स्पेस पूरा पता होता है कि कीज़ के बीच में कितना स्पेस है, एंटर कितने स्पेस पे है, और मैक्सिमम आपकी 90 टू 95% एक्यूरेसी होती है उस टाइम। वहीं अगर आप जो लैब के पीसीज होते हैं उनके साथ जो कीबोर्ड अटैच होते हैं उनको यूज़ करें तो हो सकता है उसमें आपको डेल का कीबोर्ड मिले, या फिर एसर का कीबोर्ड मिले, या फिर एचपी का कीबोर्ड मिले। तो कभी भी आप अगर उन तीनों कीबोर्ड्स की स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस होता है इनमें कीज़ के बीच में स्पेस का। तो अगर आप वहाँ पे अपना कीबोर्ड नहीं लेके जाते हो तो वहाँ पे ऐसे प्रेशर मेंटेन होता है, और हो सकता है प्रेशर की वजह से आप एन की जगह एम प्रेस किया जाए आपसे, और एरर होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। इसलिए हमेशा ट्राई करना कि अपना खुद का कीबोर्ड ही एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाएं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चूज़ करना है आपको बेस्ट कीबोर्ड टाइपिंग के लिए। इसका मतलब मेरा बिल्कुल ये नहीं है कि कोई कंपनी का कीबोर्ड को मैं बुरा बोलूँ कि उसका कीबोर्ड सही नहीं होता है, बट टाइपिंग के हिसाब से एचपी और डेल के कीबोर्ड जो है वो बेस्ट माने जाते हैं। वो बेस्ट इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उनकी जो कीज़ होती है वो प्रेस करने के लिए हार्ड और स्मूथ दोनों का मिक्सचर होता है। मतलब ना ज़्यादा हार्ड लगेंगे आपको और ना ज़्यादा हल्के लगेंगे। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि अगर आप एक प्रेस कर रहे हो तो एक दो बार प्रेस हो जाता है, या फिर एस प्रेस कर रहे हो तो ऐसे दो तीन बार प्रेस हो जाता है ना। तो वो कम्बिनेशन चाहिए हमें कि ना ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो। इसलिए एचपी और डेल के कीबोर्ड्स जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं टाइपिंग के लिए। थर्ड मेन चीज़ ये है कि जब भी अगर आपका टाइपिंग टेस्ट है उस दिन सबसे पहले आपकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं, आप सिग्नेचर वगैरह लिए जाते हैं, तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है टाइपिंग टेस्ट देने से पहले। तो उस टाइम में आपने जितने भी आपके साथ में कोई भी एस्पिरेंट्स बैठे होंगे उससे आपने बातें करने की कोशिश करनी है, और टाइपिंग टेस्ट की नहीं और बातें करनी आपने कि लाइक आपका कौन सा टेस्ट और क्लियर हुआ है, कितने मार्क्स हैं, वो सारे, ताकि आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर सको टाइपिंग से और आप उस टाइम जो है वो स्ट्रेस फ्री रहो।
इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप कम सोचोगे टाइपिंग टेस्ट के बारे में, एंड उस टाइम आप जो है वो बर्डन भी कम लोगे और आपकी टाइपिंग स्पीड भी बहुत अच्छी निकलेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी अगर आप घर में टाइपिंग कर रहे हो तो हमेशा ईयरबड्स यूज़ करो, ईयरफोन यूज़ करो और टाइपिंग म्यूज़िक लगा दो जिससे आपको कीबोर्ड्स की स्पीड सुनाई दे। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप यूज़ टू हो जाते हैं उस एटमॉस्फेयर के, और अचानक से जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठते हो तो आपके अंदर कोई पैनिक वाला माहौल नहीं होता है, क्योंकि आपने पहले से वैसा म्यूज़िक सुन के रखा होता है। इसलिए अपनी हैबिट बनाना कि हमेशा जब भी आप टाइपिंग कर रहे हो आप अपना 10 मिनट्स का म्यूज़िक ऑन कर देना। इससे आपको टाइमिंग का भी पता चल जाएगा और आपकी हैबिट भी बन जाएगी आवाज़ के साथ टाइपिंग करने के लिए। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी अगर आपकी स्पीड अच्छे से निकल रही है, 32-34 की स्पीड आ रही है, तो हमेशा अपनी फैमिली के 5-6 मेंबर्स को बुला लेना और उनके सामने टाइपिंग करने की कोशिश करना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जहाँ पे हमारा टाइपिंग टेस्ट है, वहाँ पे हम अचानक से रो के फ्रंट में आ जाते हैं या फिर उस जगह आ जाते हैं हम जहाँ पे टीचर्स आपको देख रहे होते हैं, और हम अचानक से हेजिटेट करते हैं अपने आप को उस टाइम की पता नहीं मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं या फिर क्या पता मेरे से गलत हो रहा है। तो हम यूज्ड हो जाते हैं इन चीज़ों के। जितना ज़्यादा आप टफ सिचुएशंस में टाइपिंग करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल में ईजी रहेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने हमेशा मल्टी कलर के मार्कर लेके जाने हैं वहाँ पे, ताकि आप 2-3 लाइनों को मार्क कर सको। इससे क्या होगा कि आपकी लाइन कभी भी स्किप नहीं होगी और आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। जैसे ही हम पेपर को देखते रहते हैं तो हमेशा हमें लगता है कि हम 4th नहीं 6th लाइन पे चले हैं या फिर हम 6th नहीं 8th लाइन पे चले हैं। तो अगर आप मार्किंग पेन यूज़ करते हो वहाँ पे तो थोड़ी बहुत हमें हेल्प मिलती है और इससे हमारी लाइन स्किप नहीं होती है। अगर बाय चांस फिर भी आपकी लाइन स्किप नहीं हो जाए तो लाइन स्किप से डिस्क्वालीफाई का कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे आपके जितने भी नेक्स्ट लाइन के स्ट्रोक्स होते हैं वो आपके कट जाते हैं, जो आपकी लाइंस छूटी हो उस स्ट्रोक्स के बराबर में। तो अगर लाइन भी स्किप हो जाए तो कोई बात नहीं, बट आपने मैक्सिमम ट्राई करनी है कि मार्किंग पेन को यूज़ करो और लाइन स्किप आपकी ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी अगर आपको छोटे छोटे से वर्ड्स दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एंड, सो, टू, मतलब छोटे छोटे जो 2-3 अल्फ़ाबेट्स को मिलके वर्ड्स बनते हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा होल्ड किया करो, थोड़ा-सा धीरे से टाइपिंग किया करो अपनी, क्योंकि हम जब भी टू लिखते हैं, वो ओटी लिखा जाता है, दी लिखते हैं, तो वो THE नहीं HTE लिखा जाता है और ये जो वर्ड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स क्रिएट करते हैं। तो जब भी सिंपल से स्पेलिंग्स आए, तो आप थोड़ा-सा हल्की सी स्पीड कम किया करो, ताकि आपकी वहाँ पे एरर नहीं हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जब भी आप शुरू करते हैं टाइपिंग, तो वहाँ की जो 2-3 लाइनें होती हैं उसका खासकर आपने ध्यान रखना है। अगर आप 2-3 लाइनें अच्छे से लिखते हो, बिना एरर फ्री लिखते हो, तो आपका अचानक से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, क्योंकि तब तक 3-4 मिनट पास ऑन हो चुके होते हैं और फिर आपका अगला पेज जो है वो आप स्मूथली पूरा अगला पेज टाइप कर देते हो। नेक्स्ट स्टेप जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि जितनी भी आपकी अनवांटेड कीज़ होती हैं टाइपिंग करते टाइम, उनको आप कीबोर्ड से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैप्स लॉक की होती है, अल्ट की 2 कीज़ होती हैं, उनको आप निकाल सकते हो, क्योंकि कैप्स लॉक की का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। आप शिफ्ट के साथ यूज़ करके भी कैपिटल्स कर सकते हो लेटर्स को, इसलिए आप उनको हटा सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फ्लो में हमारे से कैप्स लॉक की ऑन हो जाती है और सारा ही हमारा पैरा कैप्स लॉक में चला होता है, जिसकी वजह से हम 5-6 लाइनों के बाद ध्यान देते हैं वो सारे पैरा कैप्स में होता है और 5-6 लाइनें टाइप करने के बाद आपके पास कोई चारा नहीं बचता है, क्योंकि उस टाइम तक 6-7 मिनट्स क्रॉस हो चुके होते हैं और आप इतना टाइम लॉस होने के बाद आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हो। सो इट्स बेटर कि आपके पास बहुत बढ़िया चांस होता है टाइपिंग के बाद आपके सिलेक्ट होने का, क्योंकि आप टाइपिंग तक पहुँचे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके सिलेक्शन के चांसेस है, इसलिए वो वाली कीज़ आप रिमूव कर सकते हो। तो ये सारे स्टेप्स है जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं टाइपिंग टेस्ट के दौरान। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।